दोस्तों कुछ समय पहले की बात है जब मैंने एक इंटरव्यू देखा था अजय देवगन का। अजय देवगन जी से जब पूछा गया कि आप रोहित शेट्टी के साथ कोई रिलीजियस मूवी क्यों नहीं बनाते हैं, तो उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली बोला था कि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है और रिलीजियस मूवी बहुत जल्दी कंट्रोवर्सी में आ जाती है। रिस्क बहुत ज़्यादा है, पैसे बहुत लगते हैं बिकॉज़ अगर आप इस तरह की जब मूवी बनाते हैं, रिलीजियस मूवी बनाते हैं, तो उसका सेट वगैरह बनाने बहुत कॉस्टली हो जाता है। तो एक तो लागत बहुत आता है इस तरह की मूवी बनाने का, और दूसरा कि आप लोगों के सेंटिमेंट से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं और बहुत ही हर कदम फूँक-फूँक के रखना पड़ता है और बहुत ही कंसर्न चाहिए इस तरह की मूवी को बनाने का। अब वो ये बात मुझे क्यों याद आ गई, इसके पीछे भी मैं एक वजह बताऊँगा, और वो ये है कि अभी हाल में एक मूवी आने वाली है रणबीर कपूर की रामायण। इसकी रिलीजिंग डेट जो है वो दिवाली के आसपास की रखी गई है और अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो उसके बाद उस समय वो मूवी आ जाएगी। लेकिन मूवी आने से पहले कंट्रोवर्सी हो गई, और कंट्रोवर्सी भी इसलिए हुई है क्योंकि अ, एक तो इसके जो कास्ट हैं उसमें रणबीर कपूर को रखा गया है, और रणबीर कपूर के साथ-साथ एक जो उनकी कंट्रोवर्सी उनका पीछा नहीं छोड़ी है, वो है उनकी बीफ खाने वाली बात। एक बार उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि आई लाइक टू ईट बीफ, और ये बात लोगों के ज़हन में बैठ चुकी है और जो हिंदू ऑडियंस है वो इस बात को आज तक भूल नहीं पाई है। जब भी इसका ट्रेलर मैं देखता हूँ और जब इसका ट्रेलर लॉन्च किया गया था उस दिन से लेके अभी तक ये बहुत ज़्यादा ही मैटर उछल रहा है कि एक बीफ खाने वाले इंसान को रामायण मूवी नहीं करनी चाहिए। ये वास्तव में बहुत बड़ी बात है दोस्तों, और इसको ऑडियंस भूलेगी नहीं। और मुझे लगता है कि अगर रामायण मूवी फ्लॉप होती है रणबीर कपूर की, तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण होगा वो होगा इनका दिया हुआ ये स्टेटमेंट। दोस्तों जब इस तरह की मूवी बनती है तो डायरेक्टर को, जब एक्टर को वो कास्ट करता है तो उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसने पास्ट में हिस्ट्री में इस तरीके का कोई स्टेटमेंट ना दिया हो जिससे इस मूवी को नुकसान पहुंचे। लेकिन मुझे लगता है कि जो इसके डायरेक्टर हैं उन्होंने शायद इसका ध्यान नहीं रखा है और उन्होंने इसको कास्ट किया। तो अगर जो फ़िल्म के प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, वो ये समझते हैं कि वो इस तरह की मूवी को बना देंगे रणबीर कपूर के साथ और मूवी चल जाएगी, तो मुझे थोड़ा-सा डाउट है। हालाँकि अगर मैं अपने ओपिनियन के हिसाब से बताऊँ तो मुझे लगता है कि मूवी चलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। एनिमल और रामायण के बीच में कोई भी ऐसी मूवी अभी तक नहीं आई रणबीर कपूर को जो इनकी छवि छवि को रातों-रात मेकओवर कर सके। आपने एनिमल मूवी देखी होगी, एनिमल मूवी में इनका जो रोल था, ये किस तरीके का लुक रखे हैं और किस तरीके का इनका जो पूरा का पूरा है एक्टिंग वगैरह से लेके सब कुछ। हालाँकि एनिमल्स मूवी को भी लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। उस छवि से बाहर निकलना और रामायण में जाना, ये दोनों ही बहुत अलग-अलग चीज़ें हैं दोस्तों। तो ये समझना होगा डायरेक्टर को कि 2 साल पहले ये मूवी आई है और लोग अभी भी रणबीर कपूर के उस कैरेक्टर को नहीं भूले, और उनमें जो उन्होंने एक्टिंग की है या जो उन्होंने डायलॉग्स बोले हैं या जो उन्होंने रोल प्ले किया, वो सब कुछ अभी भी लोगों के दिमाग में है, लोग उसको भूले नहीं हैं। वहाँ से भी इस मूवी को डैमेज हो सकता है, मुझे लगता है। और तीसरा टेक्निकल इशू जो है इसका, जो इसमें वीएफएक्स इफ़ेक्ट का इस्तेमाल किया गया है, और जो ट्रेलर लोग देख रहे हैं तो उसके बाद जो लोगों का रिएक्शन आ रहा है, तो वो लोग कह रहे हैं कि ये धुरंधर के आसपास भी नहीं टिक रही है। अब दोस्तों बॉलीवुड में किसी भी मूवी को अगर देखा जाए तो धुरंधर ने एक ऐसा बेंचमार्क सेट कर दिया है कि
अगर दूसरी मूवी में वीएफएक्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं या टेक्निकल पॉइंट की बात की जाए, सिनेमाटोग्राफी की बात की जाए, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। अब ऑडियंस उस लेवल पे भी मूवी को जज करेगी, देखेगी सिर्फ कास्ट के हिसाब से कि आपने बहुत अच्छे एक्टर को और एक्ट्रेस को उस मूवी में ले आए हैं और वो एक रिलीजियस पूरी की पूरी मूवी है। तो इस बेसिस पे अब मूवी को चलाना थोड़ा मुश्किल है। तो मुझे ये 2-3 चीज़ें लगती हैं, इसकी वजह से अभी भी समय है, अगर वो चाहें तो बहुत कुछ इसमें चेंज कर सकते हैं। लेकिन खैर, जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ये वो समझे उन्हें क्या करना चाहिए। आप अपनी राय ज़रूर रखिएगा और बताइएगा कि आपकी क्या राय है रणबीर कपूर को लेके और रामायण को लेके।